स्टॉप। अगर आप यह वीडियो स्किप करने वाले थे, तो यह सबसे बड़ी गलती होती आपकी ज़िंदगी की। छत्तीसगढ़ में पटवारी के 1067 पदों पर नई भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है 2026 में। 1067 पद, यह कोई छोटी भर्ती नहीं है दोस्तों। यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पटवारी भर्तियों में से एक है। और सुनिए, सिर्फ 12वीं पास चाहिए, कोई डिग्री नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन इसी के साथ एक कड़वी सच्चाई भी सुन लीजिए। हर साल लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट जो है पटवारी के लिए फॉर्म भरते हैं, और कुछ ही स्टूडेंट ही जो सेलेक्ट होते हैं, जिन्होंने सही स्ट्रैटेजी से तैयारी की होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट जानकारियाँ, क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट, सिलेबस, बुक लिस्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रिपरेशंस किस तरह से आप लोगों को करने हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए। अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इस भर्ती के बारे में। तो इस भर्ती को जो है पटवारी के यानी कि 1067 पदों को इस बार छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन आयोग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CGSSC बोलते हैं, छत्तीसगढ़ स्टाफ स्टाफ सर्विस जो सिलेक्शंस है, स्टाफ सिलेक्शंस कमीशन, इसके द्वारा जो है भर्ती होंगे। विभाग है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। पद का स्तर ग्रुप सी, राज्य सरकार का स्थायी पद। यह पद पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भरा जाएगा, यानी आप अपने जिले के नज़दीक पोस्टिंग पाने के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी का काम होता है जमीन का रिकॉर्ड रखना, किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना और राजस्व विभाग के ऋण बनना। यह नौकरी समाज में इज्जत और सुरक्षा दोनों देती है। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी? पटवारी भर्ती के लिए 1067 पोस्ट के लिए अगर आप सभी लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी सरकारी नौकरी के लिए आपको सिर्फ चाहिए होगा 12वीं पास। जी हाँ, बस 12वीं पास ही मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अगर आपका ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुके हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो, तो फिर भी आप लोग जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशंस यही है। कोई ग्रेजुएशंस नहीं, कोई पोस्ट ग्रेजुएशंस नहीं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से हो या एग्रीकल्चर वाले हो, बस 12वीं पास होने चाहिए। दैट्स इट, बस हो गया। इसी के साथ एक और ज़रूरी शर्त है, और वो है कंप्यूटर। कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स ज़रूर करके रख लीजिए। 1 वर्ष के कंप्यूटर कोर्स में, जिसमें अगर आप लोगों ने ITI कोपा किया हो, DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस किए हो, तो ये सभी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 1 वर्ष तक अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स है, तो आप सभी स्टूडेंट जो है निश्चित तौर पर अच्छे से जो है आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप सभी स्टूडेंट जो है अच्छे से आवेदन है, फॉर्म है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना भी अनिवार्य है। तो जो भी 12वीं पास है और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं, तो आप जो है बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो आज ही तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग से हैं तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष, और यदि आप OBC वर्ग से हैं तो आपको 3 वर्षों का छूट मिलते हैं आयु सीमा में। तो यानी कि आप 38 वर्ष के आवेदन कर सकते हैं। और SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको आयु सीमा में 5 वर्षों का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि अगर आप 40 वर्ष के हैं फिर भी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। PWD यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल के अतिरिक्त छूट। तो छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक, इन्हें भी नियमानुसार छूट मिलती है। आयु की गणना आवेदन की तिथि के आधार पर जो है निर्धारित होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है, तो यह भर्ती आपके लिए है। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, आप लोगों को आवेदन करने हैं, अच्छे से तैयारी करना है, नौकरी लेना है। इस माइंडसेट के साथ आपको मेहनत करनी है। वेतनमान और सरकारी सुविधाएं, तो पटवारी पद के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अंतर्गत वेतन मिलता है। बेसिक पे लगभग 25,300 रुपये प्लस DHRA और अन्य भत्तों को जोड़कर इन हैंड सैलरी आपको फिर
28,000 रुपये से लेकर के जो है 35,000 रुपये तक का भी आपको सैलरी मिल पाती है। और दोस्तों यह सिर्फ़ शुरुआत है। यह सिर्फ़ एक शुरुआत है। प्रमोशंस के बाद नायब तहसीलदार, तहसीलदार तक भी आप जा सकते हैं और दोनों में ही फिर अच्छे खासे सैलरी है, अच्छे खासे बढ़ोतरियाँ हैं, बोनस है, वो भी आप लोगों को फिर एक टाइम के बाद, एक लेवल के बाद मिलना शुरू हो पाएँगे। सरकारी पेंशन, मेडिकल सुविधा, एलटीसी और नौकरी की पूरी सुरक्षा। तो बताइए कोई प्राइवेट जॉब यह दे सकती है क्या? नहीं। अब बात करते हैं हम चयन प्रक्रिया की। कि पटवारी भर्ती परीक्षाओं में चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, तो ध्यान से सुनो। 3 चरणों में होता है। पहला रिटन एग्ज़ाम, यह सबसे डिसाइडिंग चरण है। 200 अंकों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, लेकिन अब जो है ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में 5 अंकों के ही प्रश्न हैं जो पूछे 100 अंकों के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। पहले समय 3 घंटे का मिलता था, अब जो है 2 घंटे का समय आपको मिलता है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो गेस वर्क से बचें। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्ट आता है, एक्यूरेट सही आंसर, उसी को जो है सॉल्व कीजिए। ज़्यादा गेस वर्क पर जो है ध्यान आपको नहीं देना है। तुक्का लगाने पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, सिर्फ आपको अच्छे से तैयारी के ऊपर ही ध्यान देना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग की स्पीड के अच्छे से होने चाहिए। कंप्यूटर्स के नॉलेज, सिलेबस, करंट अफेयर से, छत्तीसगढ़ से, मैथ से, रीजनिंग, संविधान से, जनरल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, इन सभी सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। तो आप में से हर किसी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो पूरा फोकस जो है पटवारी भर्ती परीक्षाओं के ऊपर करो और आप जो है तैयारी करने के लिए कंप्यूटर्स के लिए जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग भी ले सकते हैं। जी हाँ, ताकि आपके रीजनिंग की तैयारियाँ, रीजनिंग के प्रिपरेशंस भी अच्छे से हो पाए। तो बस यही कहना है कि मेहनत करो, तैयारियाँ करो, अच्छे-अच्छे बुक पढ़ाई करो, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बेस्ट हो पाएँगे और शायद आपका सिलेक्शंस है वो भी हो सके फिर। तो मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में। तो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक करना है। जी हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना है और लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए। तो मिलते हैं किसी एक और नए वीडियोस में और यह वीडियोस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद और भी अपडेट्स और भी जानकारी आपको बताऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लेना है ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं, आप में से सभी लोगों तक के फिर वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट है वो भी मिलना फिर